अनुपमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी दास्तां बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक मां जो अपनी उंगली पकड़कर बेटी को चलना सिखाती है, वही बेटी जब उस मां के खून की प्यासी हो जाए तो समाज और रिश्तों पर से भरोसा उठ जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटी ने ममता का गला घोंट दिया, सिर्फ और सिर्फ एक अदद सरकारी नौकरी और करोड़ों की जायदाद के लालच में। शुरुआत में जिसे एक आम सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई, जब पुलिस ने उसकी परतों को उखाड़ना शुरू किया तो पीछे छुपा हुआ खूनी सच देखकर खुद खाकी भी हैरान रह गई। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी उस गिरते सामाजिक स्तर की है जहां पैसे और सरकारी रुतबे के लिए सबसे पवित्र रिश्ते की बलि चढ़ा दी गई। राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आई यह कहानी किसी क्राइम थ्रिलर की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि पुलिस के मुताबिक एक ऐसा सनसनीखेज केस है जिसमें एक बेटी पर आरोप है कि उसने अपनी मां को रास्ते से हटाने के लिए कथित तौर पर 7 लाख रुपए में सुपारी दी, हादसे का नाटक रचा और सरकारी नौकरी के साथ करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश बनाई। आखिर लालच ने रिश्तों का कत्ल कैसे कर दिया? समझिए.com में आज चर्चा इसी लालच पर, अनुकंपा नौकरी पर। अनुकंपा की नौकरी के लिए आखिर कैसे अपनों की जान ले ली जाती है, बच्चे कैसे हथियारे बन जाते हैं। हम आपको अनुकंपा नौकरी के बारे में विस्तार से बताएंगे, तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जयपुर केस पर बात कर लेते हैं। जी हां, यह खबर केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि यह इंसानी लालच के उस अंधकूप की कहानी है जहां रिश्ते दम तोड़ देते हैं। जयपुर के प्रताप नगर इलाके में 4 जुलाई को एक महिला की सड़क हादसे में मौत होती है। पहली नजर में यह हिट एंड रन का केस लगता है। परिवार में मातम छा जाता है, लेकिन इस मातम के पीछे एक शातिर दिमाग जश्न मना रहा था। वो दिमाग था मृतका की सगी बेटी आयुषी का। पुलिस को शुरुआती जांच में ही खटक गया था कि कार ड्राइवर ने महिला को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। जब वैज्ञानिक साक्ष्यों को खंगाला गया तो पता चला कि यह कार कोई आम मुसाफिर नहीं चला रहा था, बल्कि इसके पीछे भाई के हत्यारे थे, जिन्हें बकायदा मां को मारने के निर्देश मिले। इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे की मुख्य वजह जब सामने आई तो पुलिस अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मृतका सरकारी विभाग में कार्यरत थी। बेटी को पता था अगर सेवा काल के दौरान मां की मौत हो जाती है तो नियमों के मुताबिक परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति यानी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। इसी लालच ने बेटी को अपनी ही मां का जल्लाद बना दिया। उसने अपने दोस्तों और पेशेवर अपराधियों के साथ मिलकर मां को ठिकाना लगाने का पूरा खाका खींचा। इस खबर ने आज पूरे देश के नीति नियंताओं, समाज शास्त्रियों और आम जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सरकारी नौकरी की चाहत इस कदर हावी हो सकती है कि कोई अपनी मां की जान ले ले? अब आपको आगे की कहानी बताते हैं। 4 जुलाई को जयपुर में क्या हुआ? सुबह का वक्त था, तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे चल रही महिला को जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि महिला की मौके वारदात पर मौत हो जाती है। आरोपी कार लेकर फरार हो जाते हैं। रोती बिलखती बेटी आयुषी सामने आती है, जो पुलिस के सामने अपनी मां की मौत का दुखड़ा रोती है। लेकिन पुलिस टीम को आयुषी के बयानों में विरोधाभास नजर आता है। एडीसीपी आलोक सिंघल के नेतृत्व में पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध कार बार-बार उस इलाके के चक्कर काटती हुई दिखाई दी। तकनीकी सर्विलांस और मोबाइल टावर लोकेशन के जरिए पुलिस ने मोहित आकाश और अरविंद जैसे संदिग्धों को दबोच लिया। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने जो उगला उसने प्रताप नगर थाने के अफसरों को सन्न कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस काम के लिए मृतका की बेटी आयुषी ने 7 लाख रुपए देने का वादा किया था। एडवांस रकम दी जा चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर मुख्य सूत्रधार आयुषी समेत हेमंत, रोहित और मोहन को गिरफ्तार कर लिया।
इस तरह जयपुर पुलिस ने एक बेहद पेचीदा और अंधे कत्ल की गुत्थी को महज कुछ दिनों में सुलझाकर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। अब आपको एक बात यह भी बता दें, दरअसल आरोपी आयुषी के पिता की मौत के बाद घर की कहानी बदल गई। जी हां, मृतका के पति का कुछ समय पहले निधन हो चुका था। पति की मौत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी महिला पर आ गई और इसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ यह सनसनीखेज मामला न सिर्फ रिश्तों की कदर को चुनौती दे रहा है, बल्कि अनुकंपा नियुक्ति जैसे मानवीय नियम के दुरुपयोग की भी तस्वीर पेश कर रहा है। आपको बता दें, करीब 1 साल पहले आयुषी के पिता विजय शर्मा, जो कोर्ट में लिपिक थे, का निधन हो गया। उसके बाद अनुकंपा नौकरी का मामला सामने आया। परिवार में दिव्यांग छोटा बेटा भी था, इसीलिए मां नीरज ने खुद नौकरी ज्वाइन कर ली। यही फैसला बेटी के मन में आग बनकर भड़का। आयुषी ने ताऊ मोहन, स्वरूप और चचेरे भाई बलराम समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। हेमंत शर्मा को सुपारी दी गई, हरियाणा नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो किराए पर ली गई, रेकी की गई। पहले थार से कुचलने की कोशिश नाकाम रही, फिर 4 जुलाई को सफलता मिल गई। अब आपको बताते हैं, हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है, आपको वो रिपोर्ट भी देखनी चाहिए और उसके बाद आगे हम इस पूरे मामले पर और भी बात करने वाले हैं। नगर थाना इलाके में जिस तरह से एक बेटी ने पैसे देकर अपनी मां की हत्या करवाई, उस मामले में पुलिस को लगातार रोजाना एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज है वो हाथ लग रहे हैं, जिनसे ये कहा जा सकता है कि जो मृतका है उसको मारने की प्लानिंग है पिछले काफी लंबे अरसे से चल रही थी। कई गाड़ियों को जयपुर मंगवाया गया, लेकिन जो तमाम बदमाश है वो इस पूरे मामले को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। वहीं पूरे मामले को लेकर तंत्र विद्या की जो बात है वो भी अब तक की जानकारी के मुताबिक सामने आई है। फिलहाल पूरे मामले में 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, एक आरोपी फरार चल रहा है। 7 लाख रुपए में पूरा जो सौदा है वो तय किया गया था। आने वाले दिनों में किस तरीके से प्रतापनगर थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर खुलासा करती है, देखने वाली बात होगी। सहयोगी कैमरा पर्सन तनुज के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं पूर्वी जयपुर की डीसीपी रंजिता शर्मा ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है, मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की, उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल पाया गया। इसमें 7 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक जो आरोपी है वो अभी फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही इसमें जो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए, क्या है अनुकंपा नौकरी